गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 22 दिसंबर मंडे और आज है ट्रेडिंग ओपन होएगी आज। तो आज देखते हैं हम कुछ करेंगे ट्रेडिंग पे, लेकिन जो भी करेंगे सोच समझ के डिसिप्लिन के साथ माइंडसेट के साथ काम करेंगे। ऐसे फालतू फालतू ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट को बहुत वेट करेंगे और फिर उसके बाद फिर ट्रेड करेंगे। आज का जो टॉपिक है, कैसे मैंने अपने पैसों पे आग लगाई। आपने सुना है कभी कोई बंदा पैसों पे आग लगाता है? नहीं ना। तो मैंने अपने पैसों पे आग लगाई और जो मेरा एक दिन का लॉस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि यार अपना लॉस दिखाओ। उनको ये मतलब नहीं है कि मैं किस कंडीशन में हूँ। उनको ये मतलब है कि मेरा लॉस देखना है उनको। ठीक है, मैं असली में मरा हूँ या नहीं। मैं बोल रहा हूँ चिल्ला के कि कोई मुझे बचाओ, मैं मर गया हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लोग हेल्प करने की जगह देखना चाहते हैं कि असली में मरा है कि नहीं। तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई दिखाओ, तुम दिखाओ। तो हालांकि मैंने 2021-22 से मैं रील डाल रहा हूँ। रील के अंदर ही मैं डालता था, वहाँ पे गाने भी लगाता था और रील के अंदर मैं अपना लॉस दिखाता था। जो भी मैं करता था लॉस प्रॉफिट दिखाता था, वो भी लोग देख सकते हैं। लेकिन लोग क्या है कि आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है और सारे लोग वहीं पे कमेंट मार के चले जाते हैं कि पीएनएल दिखाओ। बल्कि वो लोग ये नहीं सोच रहे कि टॉपिक क्या चल रहा है, और वो सीधे ये पूछते हैं कि पीएनएल दिखाओ। भाई अगर आपको पीएनएल देखना है तो चैनल पे पहले देखना पड़ेगा ना कि उस बंदे ने डाली भी है नहीं डाली है। तो वो सब चीज़ें नहीं देख रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई मैंने क्या किया। एक दिन के अंदर 10,60,000 समथिंग का लॉस किया मैंने, और 10,50,000 का लॉस था और 10,500 उसकी ब्रोकरेज थी। और वैसा क्यों किया, किस तरीके से किया, क्या गलती थी और मुझे उससे दिक्कत हुई या नहीं हुई। तो स्टार्ट कैसे किया जाए कि जो भी दिन था वो एक्सपायरी का दिन था। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी उस दिन, और समथिंग मेरा स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तो 10-15 हज़ार प्रॉफिट आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मैं बड़े प्रॉफिट के लिए जाता था और बड़े लॉस के लिए भी वेट करता था। तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद 10-15 हज़ार प्रॉफिट आया। उतना मतलब जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हो ना, तो आपको हजम नहीं होता। और जब हजम नहीं होता तो मार्केट कहती है कि तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम इस चीज़ के लिए काबिल नहीं हो। ठीक है, तो वो फिर क्या करती है, उस टाइम आपको जो प्रॉफिट दे रही होती है वो ले लेती है। तो मैंने वो लिया नहीं। उसके बाद मार्केट नीचे फॉल हो गई, क्योंकि मेरी कॉल की डायरेक्शन थी और मार्केट नीचे फॉल हो गई। सडन जो कॉल होती है ना, मैं कॉल लिया और जैसी कॉल ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जो सडन ट्रैप कैंडल होती है रेड वाली, तो उसमें फंस गया। सेकंड कैंडल के अंदर था वो कि एक ब्रेकआउट, फिर फेल और फिर ग्रीन कैंडल, और उसमें मैंने एंट्री कर ली नीचे का सेल दे के। जैसे ही मैंने लिया वैसे ही लेते ही मेरा जो एसएल हिट हुआ, और एसएल हिट होते ही मेरा वहाँ पे 50-60 हज़ार का लॉस हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से थोड़ी नीचे पोजीशन बनाई और उसमें मेरी क्वांटिटी और भी ज़्यादा थी, जो पहले थी उससे ज़्यादा थी। डबल तो नहीं थी, ज़्यादा थी। फिर उसके बाद ज़्यादा होने के बाद जैसे ही मैंने दोबारा एंट्री ली, और फिर मेरा उतना ही का सेल था 50-60 हज़ार का, और टारगेट डबल था। अभी क्या हुआ, उसके बाद मेरा एसएल दोबारा से हिट हो गया, क्योंकि सेंसेक्स इतनी तेज़ी से चलता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो गया। ट्रेड लेने से पहले एसएल हिट हो जाता है वहाँ पे। और जैसे ही मैंने लिया वैसे ही 10 पॉइंट मेरे को दे भी रहा था, लेकिन मेरे को 10 पॉइंट नहीं 30-40 पॉइंट चाहिए थे। तो 10 पॉइंट फिर उसमें कवर होते नहीं हैं, फिर आपको एसएल ही देना पड़ता है। तो मैंने फिर दोबारा से एसएल दिया। समथिंग मेरा ऐसे करके 1.5 लाख का लॉस हो गया था। 1.5 लाख के लॉस के बाद मैंने क्या किया, अब की बार
जितना भी मेरे अकाउंट के अंदर फंड था, ठीक है, उतने की क्वांटिटी मैंने ले डाली, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा था श्योर शॉट है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, कि ये बार बार ट्रैप कर रहा है, जितना इसने ट्रैप करना था कर दिया, अब ये ऊपर जाएगा। तो सेम वैसे ही हुआ मेरे साथ, और उसके बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई। जितना उसने ट्रैप करना था ट्रैप कर लिया, सपोर्ट लेके वो ऊपर निकला। जो मेरा 1.5 लाख का लॉस था वो लॉस भी मेरा कवर हो गया। उसके बाद मैं 1 लाख रुपए के समथिंग प्रॉफिट में आ गया था। और उस दिन मैंने जो 4000 क्वांटिटी समथिंग ली थी, 3000 क्वांटिटी मैंने पहले एग्ज़िट कर दी थी, और उसके बाद 1000 जो क्वांटिटी मेरे पास थी, मैं ऐसे ही करता हूँ कि होल्ड करता हूँ, हाँ, कि भाई अगर और अच्छा प्रॉफिट आ सकता है तो मैं उसको वेट करता हूँ, और फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ कि उससे और अच्छा प्रॉफिट गेन किया जाए, कि 40, 50, 60 पॉइंट और लिया जाए। तो अगर आप 1000 क्वांटिटी में 40-50 हज़ार और बुक कर सकते थे। तो क्या हुआ फिर, जैसे ही मैं वेट करने लगा तो मार्केट दोबारा नीचे गिरने लगी। तो अब की बार मेरे मन में डाउट आ गया कि यार ये मतलब बार बार ऐसे ही कर रहा है, तो मतलब फॉल होके ऊपर जा रहा है, फॉल होके ऊपर जा रहा है, तो अब की बार ऐसा कुछ ना हो जाए कि और बड़ा फॉल आ जाए और फिर मैं ट्रैप ना हो जाऊं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं एग्ज़िट कर दिया। और एग्ज़िट जब किया मैंने तो समथिंग तब मेरा 48,000 का प्रॉफिट था। और जैसे ही 48,000 का प्रॉफिट था तो मैं एग्रेसिव मूड में आ गया था। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर छोड़ा और मैं ब्रेकफास्ट करने चला गया। समथिंग मैंने 10 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं दोबारा मार्केट में आ गया। चाहता तो मैं उस दिन बंद कर सकता था मार्केट को, लेकिन मैंने बंद नहीं किया। मैं हर रोज़ 40-50 हज़ार 60 हज़ार समथिंग प्रॉफिट आता था तो मैं बंद कर देता था मार्केट को। लेकिन कहते हैं ना अकल पे पत्थर पड़ जाना, तो उस दिन मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था और मैंने फिर दोबारा 10 मिनट के अंदर जब मैंने देखा तो क्या होता है कि मैं वहाँ पे परेशान हो गया। कैसे परेशान हुआ कि भाई मार्केट जो मैं सोच रहा था ना वहीं तक चलेगी, मतलब डे हाई जो था जहाँ से फॉल आया था वही मेरा टारगेट था और वहाँ तक मार्केट चली गई। और मैं कहते हैं ना अफसोस मनाना, तो वो उस ग्रीड में रह गया कि यार ऐसा क्यों हुआ, मार्केट ने मेरे को दिया नहीं और वहाँ तक चली गई। तो आप ये लगाओ जो 200 पॉइंट समथिंग ऊपर गया था वो, तो अगर मैं वेट कर लेता वहाँ पे तो मेरा क्या होता, 2 लाख रुपए का और प्रॉफिट होता समथिंग। तो 2.5 लाख का प्रॉफिट मैं उस दिन बुक करता। और अगर ऐसा हो जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता और मार्केट बंद कर देता। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ कि मैंने उस अफसोस को देख लिया। उसके बाद जैसे ही मैं वो देखता रहा मैं परेशान रहा कि यार मैंने एक गड़बड़ कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 मिनट तक वो वहाँ होल्ड किया और फिर मुझे ये नहीं पता था कि वो आज दोबारा से ट्रैप बनाने वाला है। क्या होता है ना, कई बार बहुत सारे बंदे एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पे और ब्रेकआउट फेल हो जाता है। उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। तो जैसे ही नीचे गिरती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसने ऊपर ट्रैप कर दिया, अब ये नीचे जाएगी मार्केट, ठीक है। हमारा माइंडसेट यही है। और इसके बाद जैसे ही हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि अब ये नीचे ही गिरेगी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो दोबारा मार्केट को ऊपर ले आते हैं जहाँ पे उसको आना है, मतलब जहाँ से उन्होंने गिराया था और उससे थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार इसने ना हमारा बेवकूफ़ बना दिया, पहले ये ऊपर ले गई थी उसके बाद फॉल कर दिया और ट्रैप कर दिया, क्योंकि इतना हम सब लोगों को समझ आने बैठ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि पुट की साइड ब्रेक डाउन दिया और फिर ऊपर ले गए। अब मतलब 100% नहीं 1000% हम सोचते हैं कि 1000% अब ऊपर ही जाएगी मार्केट, अब और कुछ नहीं होने वाला। इसने पहले ऊपर ले गई, फिर नीचे फॉल किया, नीचे वाले बंदे बैठे और इसने ऊपर ले गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे सस्टेन करेगी मार्केट और ऊपर चली जाएगी। हमारा माइंडसेट ये करता है। अब मैंने भी वही सोचा उस दिन, वही माइंडसेट मेरा था। अब मुझे लगा कि यार इसने तो ऐसा किया, अब ये ऊपर ही जाएगी। तो उस दिन समथिंग क्या हुआ,
फिर मुझे लगा कि चल यार जो मैंने प्रॉफिट किया ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ 200 क्वांटिटी में ऊपर की पोजीशन ले लेता हूँ। गिरेगी तो कितनी गिरेगी देख लूँगा मैं, तब तक क्वांटिटी भी अपने पास, पैसा भी, फंड भी पड़ा हुआ है 7 लाख रुपए समथिंग अकाउंट में ट्रेड करने के लिए। तो 200 क्वांटिटी में कितना 50,000 जाएगा, कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैंने ये सोचा कर लूँगा, अब उसके बाद मैंने 200 क्वांटिटी में ट्रेड ले लिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ चिल मार के, जैसे ही चिल मार के वेट कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सडन 200 पॉइंट का फॉल हो गया। और जो मेरी 200 क्वांटिटी थी, उसी क्वांटिटी ने मेरे को समथिंग 40,000 का नुकसान दे दिया। और मेरे अकाउंट में जो है 48,000 का प्रॉफिट था, 8,000 बच गया। 8,000 जैसे ही बच गया तो मेरा माइंडसेट जो है वो गलत तो चल ही रहा है। और एवरेजिंग का जो मूड करने वाला बंदा रहता है वो किसी ना किसी दिन तो फंस जाता है, ठीक है। ज़्यादातर बच जाएगा, लेकिन जिस दिन फंसेगा ना, जब वो बचा है, जितना बचा है वो सारा अमाउंट एक दिन दे के जाएगा वो। तो मार्केट को पता है कि तूने एवरेज किया था, इतना अमाउंट तूने बनाया है, लेकिन आज मैं गिरने पे आऊँगी तो जितना भी तूने एवरेज किया है वो सब दिन का हिसाब मेरे पास है, वो भी लेके जाऊँगी और तेरा फंड जो है वो भी लेके जाऊँगी। क्यों? जब तक तू सुधरेगा नहीं तो यही करूँगी मैं। तो सेम वही था उस दिन। फिर मैंने वहाँ पे 1000 क्वांटिटी मारी, फिर 50 पॉइंट का एसएल दिया, तो ऐसे करके लॉस चला गया मेरा। करते मार्केट फॉल उस दिन कंटिन्यू, फिर फॉल ही था मार्केट में, ठीक है। मुझे लगा अब बाउंस आएगा, बाउंस दे रही थी, लेकिन अब बाउंस में आपका जब लॉस हो चुका है बड़ा, तो 20 पॉइंट का बाउंस आपके लिए सफिशिएंट है ही नहीं। अगर मेरे पास 3,000 क्वांटिटी भी है, 20 पॉइंट 60,000 रुपये आ रहे हैं मेरे को, लेकिन जब आपका लॉस ही 2, 2.5, 3, 4 लाख का है, तो आपके लिए 60,000 कोई मायने नहीं रखते वहाँ पे। तो आपको उस दिन क्या चाहिए, मार्केट से पूरा रिकवर करके दे मुझे। जो मैंने सुबह प्रॉफिट किया था वही चाहिए मुझे, मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो जिस दिन लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, मार्केट कहेगी कोई दिक्कत नहीं, तुम मत कर, लेकिन मैं तेरे अकाउंट का जितना फ़ंड है ना वो सब लेके चली जाऊँगी। अगर मैं उस दिन एक भी बार ये सोच लेता कि भाई जो ऊपर की पोजीशन है उसको काट देता हूँ और पुट की पोजीशन में होल्ड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, 2-2.5 लाख समथिंग, फिर लॉस वेट करता हूँ और फिर 1 लाख रुपए वेट करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, मैं बार बार उस दिन कॉल के तरीके से सोच रहा था और बार बार लॉस कर रहा था। और उस दिन एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के चक्कर में प्रीमियम भी डिके होते जा रहे थे और मैं बार बार जब फ़ंड ख़त्म होता जा रहा था तो बार बार पोजीशन चेंज करता जा रहा था और लास्ट में एक ही पोजीशन पे फंस गया जो दूर की पोजीशन थी। क्योंकि वहाँ पे मैंने क्वांटिटी इतनी बढ़ा ली कि होता है ना कि गले तक अगर आपने खा लिया तो फिर आपको समझ नहीं आता कि क्या करूँ, इसको उल्टी कर दूँ या वेट करूँ या मर जाऊँ, समझ नहीं आता। तो मैं वेट करता रहा मरने तक। और उस दिन फिर मेरा 7 लाख अमाउंट सब जाने लगा, तो मैंने उस दिन अपना फ़ंड और ऐड किया उसके अंदर, समथिंग 3 लाख रुपए फ़ंड मैंने ऐड किया और 3 लाख की पोजीशन मैंने वहाँ पे 2-3 रुपए पे बना दी कि मुझे लगा कि अगर इतने में तो बहुत अमाउंट आ जाए, बहुत क्वांटिटी आ जाएंगी। और क्वांटिटी एक भी बार बाउंस ले लिया इसने, क्योंकि ये बाउंस नहीं ले रहा था सुबह से, एक भी बार बाउंस ले लिया तो मैं बच जाऊंगा आज के। और हुआ भी ऐसा, काफ़ी बड़ा बाउंस आया, तो समथिंग मेरा 8, 8.5 का लॉस चल रहा था और काफ़ी बड़ा बाउंस आया। लेकिन मेरी दूर की पोजीशन थी, दूर की कॉल थी, इसलिए वो बाउंस मेरे लिए कुछ इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि उसने मेरे को 6-7 पॉइंट दिए मेरे को, और 6-7 पॉइंट इतनी तेज़ी से दिए, क्योंकि दूर की पोजीशन है कि ऐसे डाउन में रहती है वो, तो यूँ जाती है और फिर अगली कैंडल पूरी गिर जाती है। तो आप जिसने भी ट्रेडिंग की होगी तो उसको पता होगा। तो सेम कंडीशन मेरे साथ थी और उस दिन मतलब वो जो 8.5 का लॉस था मेरा 3, 3.5 तक आ गया था, ठीक है। इससे पहले भी वो 1 लाख रुपए तक आया था, जब 4 लाख रुपए तक लॉस जा रहा था, 1 लाख रुपए तक आया था। मैंने बुक नहीं किया, क्यों, मुझे लगा अब तो बाउंस आ रहा है तो अब वेट कर लेता हूँ। लेकिन फिर वो सेम उसी कंडीशन पे, तो
हर टाइम मैं एसएल देता हूँ, ऐसा नहीं कि एसएल नहीं देता, वेट करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। एसएल देता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे जाने के बाद वो एक रेड कैंडल बनाती है, उसके बाद दोबारा पोजीशन बना लेता हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऊपर जाएगी मार्केट, तो होप ट्रेडिंग हो जाती है, तो उसके चक्कर में लॉस करना पड़ता है। अब उसके बाद मेरा जो अमाउंट वहाँ पे 3 लाख रुपए था समथिंग, वो भी ज़ीरो हो गया, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब आप हार मान लेते हो ना, फिर आप मर जाते हो उसी टाइम। तो उसी टाइम क्या हुआ कि फिर मैंने 8.5 का जो लॉस चल रहा था 3.5 तक गया, लेकिन मैं कट नहीं कर पाया उसको, ठीक है। एक तो मेरे पास जो है कोटक नियो का ऑप्शन वो है, पैनल है, वो उसमें बहुत सारी ग्लिचेस वगैरह दिक्कत हैं। एक बार कट पे पोजीशन नहीं कटती हैं, ठीक है। और खासकर आपके पास इतनी क्वांटिटी है, 2-3 आई थिंक मेरे हिसाब से 20-30 हज़ार क्वांटिटी मेरे पास थी। आज का पीएनएल मैं शेयर करूंगा आपको, आज का नहीं, उस दिन का पीएनएल शेयर करूंगा मैं आपको, जिस दिन मेरा 10 लाख का लॉस हुआ था। तो मैं दिखा दूंगा कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी थी समथिंग, जितना मेरे को याद है उसके हिसाब से मैं अभी बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल वो देख लिया था कि मेरे को वीडियो बनानी है, तो मैं वो दिखाऊंगा। तो समथिंग 30-31 ऐसा कुछ था, बाकी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी पोजीशन थी वहाँ पे और कितना लॉस था एक दिन के अंदर। तो इस चक्कर में मेरा 10 लाख रुपए डूब गया। तो जब भी आप ट्रेड करो ना इतनी बड़ी क्वांटिटी, तो आपको सबसे पहले अच्छा ब्रोकर चाहिए, ठीक है। सडन हो वहाँ पे, एक क्लिक पे सब पोजीशन कट जाए। अब जैसे मेरे को 30,000 क्वांटिटी 1 सेकंड में काटनी है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि पहले तो मैंने टारगेट या एसएल लगाया है उसको कट करना पड़ेगा, फिर मैं टारगेट लगाऊंगा। इसमें एक ही काम हो सकता है एक टाइम पे, या तो मैं एसएल लगाऊं या तो टारगेट लगाऊं। अब अगर मैं टारगेट लगाता हूं तो एसएल के पास जाए, वो एसएल लगाता हूं तो वो टारगेट के पास जाए, और कभी कभार बीच में अटक जाए तो फिर आप लटक जाओ उधर कि मैं करूं क्या। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी रहती है और आपकी सांसें फुली रहती है ना, तो आप सोच नहीं पाते हो। और बहुत सारे लोग अभी यहाँ ज्ञान पेलने आ जाएंगे कि नहीं वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, आपने ये करना था वो करना था। भाई मेरे जब आपके पास 75 क्वांटिटी रहेगी ना, एक लॉट, तो आपका दिमाग वहाँ पे पूरा काम कर रहा होगा, ठीक है। और आपको पता होगा कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, वो सब रहेगा। लेकिन अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी रहती है ना, 3-4 पॉइंट भी जाता है ना नीचे, 1 लाख रुपए सीधे ऊपर नीचे होता है। और जब वो ऊपर नीचे होता है ना, तो दिमाग भी ऊपर नीचे होता है। जैसे ही दिमाग ऊपर नीचे होता है ना, तो आपका दिमाग सटक जाता है, फिर आप कुछ नहीं कर पाते उसमें। फिर आप कहते हो या तो अब तो या तो मैं हार मानूंगा या तो आर पार करूँगा। अब फिर लास्ट में हमारा जुआरी वाला फील आता है, अब जो है सब आज ही साफ़ करूँगा, कुछ हो जाए। कल भले मैं ट्रेड नहीं करूँगा, लेकिन आज साफ़ करूँगा। आज आर या पार वाला सिचुएशन आप करते हो, और उस चक्कर में वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये थी मेरी उस दिन की कहानी। तो अब बहुत सारे लोग देखेंगे और कमेंट करेंगे, तो भाई अब कमेंट करना कि पीएनएल नहीं दिखाया। जो मेरे 1 साल की सेविंग रहती थी वो मैंने एक दिन के अंदर गवा दी, और फिर भी मुझे टेंशन नहीं हुई, ठीक है। फिर भी मुझे मतलब दुख नहीं आया इतना। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, और मैं कंट्रोल कर गया उस दिन का। अगर ये अमाउंट कोई और देख लेता तो शायद मर जाता, लेकिन नहीं, मैं मरा नहीं, और मैं वेट करने बैठा, ठीक है। मैंने अपने मन को समझाया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी तक किया है, अभी और कर लूँगा। तो ये चक्कर में भगवान के नाम जो है बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी आपके इष्ट हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, अंदर से बल देते हैं, आपके दिमाग में खुद ही बोलते हैं कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। तो जब आप ये खुद सोचते हो तो भगवान आपको पावर देता है, और ये पावर के चक्कर में अभी तक मैं यहाँ हूँ। और अगर उस दिन वो लॉस नहीं होता मेरा, उसके बाद बैक टू बैक मेरे लॉस नहीं होते, तो हो सकता है आज की डेट में मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कल बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरे लिए ना, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए आप जब भी पूजा पाठ करो, किसी भी भगवान से मांगो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को वहाँ पे मतलब अपने अपने भगवान से मुझे मांगा है कि भाई मेरे लिए
मेरे जो है दुख कम हो जाए और मैं एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊं। तो भाई मुझे वो देख के ना इतनी खुशी हुई कि सोच नहीं सकता मैं। क्यों? कई बार क्या होता है ना, जब आप खुद मांग रहे होते हो ना तो वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन अगर दूसरा आपकी सिफारिश लगाता है ना तो आपको तुरंत वो चीज़ मिलती है। आपने देखा होगा कि आप गवर्नमेंट काम में कोई भी है तो आप लाइनों में खड़े रहोगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है अंदर कौन बंदा बैठा है, ठीक है, और दूसरा बंदा उसको जानता है, तो आप वहाँ पे रो रहे हो, ठीक है, रो रहे हो, दुख में हो, दर्द में हो, तो इन केस उस बंदे के अंदर जो है ना, हर बंदे के अंदर भगवान रहता है, तो उस बंदे के अंदर के भगवान को एक बार भी परसेंटेज में ये हो गया ना कि भाई यार ये बंदा दुखी है, तो चल कोई नहीं यार, मैं तो जानता ही ना उसको, एक बार बोल देता हूँ, क्या चला जाएगा। और वो आपकी मानने वाला हो, सबसे बड़ी बात है वो आपकी मानने वाला हो, और वो बोल दे कि चल यार उसको जल्दी भेज, कोई दिक्कत नहीं, लाइन छोड़, उसको पहले इमरजेंसी में मेरे को बुला तो मैं उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। तो इसीलिए शायद भगवान ने ये सोचा कि मैं इतने सारे बंदों को जानूँ, ठीक है। मैं तो एक कमरे में बैठने वाला बंदा हूँ जिसमें एक ही कमरे के अंदर काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उसी के है, कंप्यूटर के अंदर ही है, सब कुछ दुनिया कंप्यूटर के अंदर है, उसी में बैठने वाला बंदा इतने सारे बंदों को जानने बैठा, ठीक है। मतलब अलग अलग जगहों से बंदे मेरे को कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारी जगह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इतनी खुशी हो रही है। और एक बंदे ने तो ये लिखा कि मैं अल्लाह से आपकी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो भाई मेरे को इतनी खुशी हुई उस बंदे को सुन के, उसका मैसेज देख के मज़ा आ गया भाई। तो यही भगवान चाहता था शायद कि मैं ऐसा करूं, तो वो हुआ। अगर प्रॉफिट रहता तो मैं शायद ये कभी नहीं शेयर करता, और ये बड़े स्टेज पे मैं शेयर करता अगर मैं प्रॉफिटेबल हो जाता। तो शायद जब वो होता है ना कि जब आपको डायरेक्ट सक्सेस मिल जाए, लॉस के बाद आपको सक्सेस मिल जाए, तो आप उस तरीके से नहीं सोचते हो फिर, ठीक है, आप अलग तरीके से सोचते हो, और फिर आपकी छोटे बंदों के साथ आप कुछ भी नहीं करना चाहोगे, किसी की हेल्प नहीं करना चाहोगे। क्यों? आप ये सोचोगे मैंने दुख के थ्रू फोकस किया है, दुख मेरे को मिला है, तब जाके मैंने सक्सेस किया है, और फिर मैं ये चीज़ अचीव कर रहा हूँ, अब मैं उसका कोर्स बेचूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब एक घमंड सा आता है फिर बंदे के अंदर। अभी अगर मैं सक्सेस करता हूँ ना तो मुझे ये लगेगा हर एक बंदे ने, छोटे से छोटे बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया है, कहाँ से सपोर्ट किया है, ठीक है, इतने बंदों ने मुझे सपोर्ट किया तब जाके मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। तो मेरे अंदर वो कभी घमंड नहीं आने वाला, ठीक है, कि मैंने वो खुद किया है। तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि ये जो सब चीज़ें हुई हैं ना, ये मेरे जितने बंदे ने मेरी वीडियो देखी, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ठीक है, उन्होंने अपने अपने भगवान से मुझे मांगा है, ठीक है, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें मिली है। क्योंकि भाई मैं पिछले जन्म में शायद बहुत बड़ा पापी रहा हूँगा, आदमी जिसने इतने पाप किए, इतने कष्ट किए, ठीक है। अब इतने सारे बंदों को, हो सकता है कि इतने सारे बंदों का मैंने दुख पहुँचाया होगा। अब ज़माना, मतलब मेरे को नया शरीर मिला, उसके थ्रू अब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जैसी रिक्वेस्ट होएगी तो वो मेरे लिए रिक्वेस्ट करेंगे भगवान से, और उसके बाद मुझे सक्सेस मिलेगी। ऐसा हो सकता है, जो मेरा माइंडसेट कहता है वो मैं बोल रहा हूँ, कोई इसमें इधर उधर की बातें नहीं है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ वैसी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आज मार्केट भी है, और मैं देखूँगा मार्केट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार छोड़ दो मार्केट को, लेकिन मुझे पता है भाई मार्केट को छोड़ना गलत है, क्योंकि मुझे पता है कैसे कैसे काम होता है। मेरे अंदर दो ही कमियां हैं, माइंडसेट और डिसिप्लिन की कमी है। अगर वो मैं ठीक कर दूं तो सब ठीक हो जाएगा, उस दिन मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन यही एक गलती है मार्केट के अंदर, जो मैं 7 सालों से फॉलो कर रहा हूं, और कंटिन्यू वही गलतियां करता आ रहा हूं, ठीक है। कुछ दिन सुधरता हूं, फिर वही गलती, कुछ दिन सुधरता हूं, फिर वही गलती। तो ऐसा रिपीट हज़ारों बार यही गलतियां सेम हो रही हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट कमज़ोर है। जिस दिन हमारा माइंडसेट इसको एक्सेप्ट कर लेगा, उस दिन हम ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडर क्या, अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। क्यों? हमें हार को एक्सेप्ट करना है। मेन दिक्कत मेरे अंदर वही है, जिस टाइम लॉस दिखाई देता है, हार होती है,
तो वो हार हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितने बड़े ट्रेडर हैं जो अच्छा प्रॉफिट दिखाते हैं वो हार को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जिस दिन एसएल हिट होता है वो एक्सेप्ट करते हैं, या तो थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग बंद करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड फाइंड करते हैं, फिर एंटर करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लॉस हुआ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फिर लॉस हुआ फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वो जो एसएल की कैपेसिटी है ना, वो बड़ा 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 बड़ा, और फिर अकाउंट कैपिटल साफ़ है एक दिन के अंदर। बल्कि हम अगर उसको वेट करके दूसरे दिन करें तो बेनिफिट हो सकता है हमारा, लेकिन हम वो सब चीज़ें नहीं सोचते और बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि हमें सारा जो लॉस है उसी दिन कवर करना है। इस चक्कर में मेरा माइंडसेट ख़राब हुआ और जो प्रॉब्लम्स आई वो आई। लेकिन अब मैंने उन चीज़ों को समझ लिया है, मुझे लॉस एक्सेप्ट करना है और मेरा एक कैपेसिटी रहेगी, उस कैपेसिटी का लॉस हुआ तो मुझे मार्केट को बंद करना पड़ेगा। तो ये मैंने अब प्लान बनाया है, तो अब देखते हैं इस प्लान पे कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ मैं या नहीं हो पाता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। और इस वीडियो की लास्ट में मैं अपना जो 1 डे का पीएनएल है वो वीडियो अभी रिकॉर्ड करूँगा और वो डालूँगा। और लेकिन इस बीच में मेरे को वीडियो डालने में लेट हो जाएगी, तो ये वीडियो समथिंग 1-2 बजे 3 बजे तक भी आ सकती है। बाकी मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी हो सके मैं डाल लूँ, क्योंकि आज मेरे को काफ़ी सारी मीटिंग भी है मेरी, तो वो सारी मीटिंग भी ख़त्म करनी है और हो सकता है शाम तक भी आए। बाकी मैं डालूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे, जय बाबा कालनाथ, बाय। मैंने बताया था कि मेरा जो लॉस हुआ है 10,60,000 रुपये का एक दिन के अंदर, तो मैं यहाँ पे कोटेक का ये मैंने अकाउंट खोल लिया है, ठीक है। इसके अंदर मैं डेट रेंज सेलेक्ट करता हूँ, 30 अक्टूबर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और इसको भी मैं 30 अक्टूबर, इसको भी मैं 30 अक्टूबर समथिंग कर दूँगा, 30 अक्टूबर। और फिर अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि जो मेरा लॉस है डेरिवेटिव के अंदर 10,55,000 समथिंग का लॉस ये, और फिर इसके बाद टोटल लॉस मेरा ये है और ग्रॉस लॉस मेरा ये है, ठीक है। और इसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस देख रहे हो आप, जीएसटी ये है मेरा, मतलब ये गवर्नमेंट ने ब्रोकरेज लिया है, ब्रोकर ने 1900 रुपये ब्रोकर का चार्जेस है, बाकी सारा गवर्नमेंट का टैक्स है इसमें। तो ये जो सैबी चिल्लाती रहती है कि भाई हमने ऐसा कर दिया, ब्रोकर को रिटेल ट्रेडर को सेव कर दिया, भाई मेरा ये अमाउंट जितने भी मैंने ट्रांजैक्शन चार्जेस किए ना वो अमाउंट मेरे को वापस कर दो, मैं खुद ही सेव हो जाऊँगा। तुम सेव करो ना करो, मैं खुद सेव हो जाऊँगा, मुझे ये पता है। जब तुम्हें सेव करना है ना रिटेलर को, तो ये जो अमाउंट हमने पे किया ना यहाँ लॉस सारे रिटेलर बेयर कर देंगे, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज आप ले रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमें गलती हो रही है हमारी, तो वो सारा आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और टर्नओवर जो है इतने का हुआ है मेरा। और इसके बाद मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मेरी सारी क्वांटिटीज़ थी, ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन की। और देखो कितनी क्वांटिटी है वो, 1, 10, 100,000, 10,000, 80,000 समथिंग क्वांटिटी मेरी यहाँ पे। और ये सारी यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर इतनी एवरेजिंग के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस मेरे को इस कॉल के अंदर हुआ है, 84,500 की कॉल में ये लॉस हुआ है यहाँ पे। और करते 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 पूरा सिस्टम हैंग हो गया, उसके बाद इतना लॉस, फिर इतना लॉस, फिर इतना लॉस, फिर इतना लॉस, और अल्टीमेट पूरा लॉस। तो ये देख लो, टाइम 12:30 बजे, अभी मैं फ्री हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ट्रेड भी चल रहा था, कुछ काम भी चल रहा था साथ के साथ, और ट्रेड में भी हो गया है लॉस आज मंडे। और इसने पूरी मार्केट में चौपीनेस फैला रखी है, जिसकी वजह से मैंने ऊपर की साइड ट्रेड लिया था, और ऊपर साइड लेने में छोटे छोटे एसएल देने के चक्कर में मेरा समथिंग 3600 का लॉस हो गया है आज के दिन भी। तो ये वीडियो है मेरी, जो लोग कह रहे थे ना कि भाई तुम्हारा लॉस कहाँ है, लॉस कहाँ है, लॉस कहाँ है, तो वो लॉस मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये मेरा एक दिन का लॉस है, ओनली 1 डे। 21 का नहीं है,
ये मेरा 30 अक्टूबर का लॉस है, 30 अक्टूबर का। तो ये टोटल पार्ट। तो अब भाई को भरोसा आया कुछ कि हो सकता है कि मैंने 1 करोड़ का लॉस किया है कि नहीं। जब एक दिन में इतना बड़ा लॉस कर सकता हूँ तो एक 7-8 साल के अंदर कर ही सकता है बंदा। तो वो तो बहुत छोटा है उस हिसाब से, जब एक दिन का इतना लॉस है तो ठीक है। इतना पार्ट है। बाकी ये निफ्टी चल रहा है, ये वही बैंक निफ्टी, इसने झोल मचा रखा है आज के दिन। और ये सेंसेक्स साइडवेज, सब साइडवेज है। और ये अपना लॉस, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ होता है क्या। ये रिफ़्रेश होने के बाद अगर अटक गया सेम तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको कट कर दूँगा। हाँ ये वही दिखा रहा है, ये डेरिवेटिव का दिखा रहा है। फिर मुझे डेट रेंज दोबारा से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये बहुत लोचा है इनका। 30 की जाऊँगा, यहाँ दोबारा डेट से चूज़ करूँगा, 30 की जाऊँगा, फिर अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद फिर ये दिखाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल लॉस इतने का लॉस है, इतने का। अब तो भरोसा आ गया होगा। बाकी मैं और वीडियोस बनाऊंगा धीरे, जिसमें मैं जितना भी लॉस है पूरा दिखाऊंगा आपको। और अलग अलग अकाउंट्स हैं, एक ही अकाउंट नहीं है, उनके अंदर दिखाऊंगा। और जो भी मैं अब इसके बाद क्या करूंगा, मेरा 1 सेकंड में फ्रंट फेस दिखा के बंद करता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपने मेरा आज का लॉस देख लिया होगा। आज का नहीं, ये 30 अक्टूबर का लॉस है। तो आपको समझ आ गया होगा कि लॉस होते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ। कई लोग इसको झूठ समझ रहे थे, मजाक समझ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1 करोड़ का लॉस कैसे हो सकता है। जब आपने यहाँ पे देख लिया एक दिन का लॉस मेरा 10,60,000 है, तो 7-8 साल के अंदर जो मैंने 1 करोड़ का लॉस किया है, तो वो उस हिसाब से बहुत छोटा है, उस हिसाब से बहुत छोटा है। क्यों? जब अगर मैं एक दिन के अंदर इतना बड़ा लॉस कर रहा हूँ, तो अगर इतने सालों में कितने दिन होते हैं, 365 इंटू में 8 ईयर कर लो तो बहुत ज़्यादा होता है, 7 ईयर कर लो तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर उस हिसाब से करता तो यहाँ पे 300-400 करोड़ 500 करोड़ का लॉस हो जाता, ठीक है। तो उस हिसाब से ये छोटा अमाउंट है, लेकिन ये सीखने के बाद ही हुआ है मेरा। मेन जब आपको सीखना, जब आपको आता नहीं है उस टाइम आप छोटे छोटे करते हो। जब आपको सीखना आ गया, मतलब मार्केट को देखना आ गया, कैसे ट्रेड करते हैं वो सब आ गया, तो फिर आप क्या करते हो, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करते हो। तो ये था मेरा वीडियो। और जो भी मेरी वीडियोस होंगी अभी, पूरा मेरे 4-5 अकाउंट जो मैं ट्रेड करता हूँ जिनके अंदर, वो सारे मैं क्या करूँगा, उनको क्लब करके हर एक अकाउंट का जो साल का बताऊंगा कि मेरा इतने साल का इतना लॉस है, इतने साल का इतना लॉस है। मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा और फिर लास्ट में एक वीडियो में क्लब कर सकते हैं कि मैंने इतना टोटल लॉस किया। तो फिर इस कंडीशन से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट जो है कितना ख़तरनाक गेम है, अगर आप उसको सही तरह सीखते नहीं हो तो। अगर सीखोगे तो अच्छे से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे आज के दिन मंडे 22 दिसंबर है, तो मैंने अपने लॉस को बिल्कुल कंट्रोल के हिसाब से मतलब रखा हुआ है। अभी 3600 लॉस समथिंग हुआ है मेरा। और इस लॉस को चाहे तो मैं वेट कर सकता था, बड़ा भी कर सकता था और बड़ा हो जाता, तो फिर भी मैंने इसको कंट्रोल करके छोटे छोटे एसएल दे के रखा। हो सकता है कि मैं बड़ा एसएल लगा देता और मेरा लॉस की जगह प्रॉफिट हो रहा होता है। सुबह 1100 का प्रॉफिट था और मैंने वो बुक नहीं किया, उसके चक्कर में लॉस, छोटे छोटे लॉस, और फिर 3600 का फाइनल लॉस रखा है अभी। अब देखते हैं शाम तक रिकवर हो पाता है, नहीं हो पाता है। नहीं हो पाएगा तो मैं 5000 के लॉस के अंदर बंद करूँगा। और फ्राइडे को समथिंग मेरा 4000 का प्रॉफिट था, और उसमें भी 3-4 ट्रेड लिए थे मैंने, और क्वांटिटी लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा थी। 300 पहले 150, फिर 300, फिर 600। लास्ट क्वांटिटी जो मेरी 600 थी, तो वो ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह भी हो जाते हैं, तो उसमें समथिंग मेरे को 3500 रुपये मिले थे। 400-500 रुपये मेरे चले गए थे। तो अगर मैं आज 5000 लॉस भी करता हूँ तो तब भी मेरा 1500 का लॉस होगा या 2000 का लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा लॉस।
क्योंकि लॉस को कैपिंग करना ही पड़ेगा। अगर लॉस को हम कैपिंग नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। तो यही मैंने अपने लॉसेस से सीखा, बहुत सारे बंदों से बात करके सीखा कि मैं गलतियां कर रहा हूं। जब क्या होता है, हम ये खुद कर रहे होते हैं ना कंप्यूटर के सामने बैठ के, तो हमें पता नहीं चलता है हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है, पता चलता है लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। लेकिन जब हम बहुत सारे बंदों के साथ बात करते हैं तो उससे क्या होता है, वो हमें गाइडेंस देते हैं कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, ठीक है। जनरली यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मार्केट छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, इसको कंट्रोल करना सॉल्यूशन है, ठीक है। सोच समझ के, जो बोलते हैं ना, सोच समझ के ट्रेड लोगे तो प्रॉफिटेबल ही रहोगे। लॉस भी होगा, लॉस वहाँ पे कैपिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है आज मैं लॉस कर लूँ लेकिन कल मैं अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ इसके अंदर। तो वो मुझे वेट करके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी मुझे ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से करूँगा और मेरा लॉस बड़ा होता चला जाएगा। अब मैं रिकवरी और रिवेंज माइंड के साथ काम नहीं करूँगा, ये मेरा डिसीज़न है। बाकी डिसीज़न फेल भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। मैं सलमान खान की डायलॉग की तरह नहीं बोलूँगा कि भाई जो मैंने बोल दिया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है, वैसा नहीं है। मेरे को रुकना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं रुकूँगा तो मार्केट मुझे बाहर फेंक देगी और मैं दोबारा मार्केट में आने के लायक नहीं बचूँगा, ठीक है। इसीलिए मुझे वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।